चलिए, सिंधु सभ्यता क्या होता है कि लिपि के बारे में सबसे पहले जान। लिपि क्या होता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को, वहाँ के सभ्यता के जो भी लोग थे, जो अपने मन के भाव के अंदर में जो भी आता उसका चित्रांकन करता था, भाव के, भावना को चित्रांकन करना, चित्रांकन करना। पहला क्वेश्चन हुआ, पहला टॉपिक हुआ कि भावना को चित्रांकन करना। दूसरा क्या, खोज, इनका जो है खोज जो है चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में, चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता का लिपि क्या है, भावना का चित्रांकन करना, भावना, वहाँ के लोगों को जो अंदर के भावना में उसका चित्रांकन करता है। तो इस सिंधु सभ्यता का खोज चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में किया था कि यहाँ सिंधु सभ्यता था। चलिए, उसके बाद क्या है कि 1826 के बाद 1856 ईस्वी में जॉन ब्रंटन, 1856 में जॉन ब्रंटन ने तथा जॉन ब्रंटन तथा विलियम ब्रंटन, क्या हुआ ना, विलियम ब्रंटन ने कराची से लाहौर तक रेल लाइन खुदवाया, चालू खुदवाया। 1856 ईस्वी जॉन ब्रंटन तथा विलियम ब्रंटन ने कराची से लाहौर तक का रेल लाइन जब बिछाया जा रहा था, वो क्या, गड्ढा खुदवाया था। वहां देखा कि बहुत सारे ईंट मिल रहा था। अब आता है दोस्त क्या कि ईंट में किसका अलंकार था, आदि शिव का था। वहाँ ईंट, यहाँ क्या है, सिंधु सभ्यता का घर किस चीज से बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछे हुआ है कि 2003 में RRB के एग्जाम में, रेलवे का कुछ जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का घर किस चीज से बनाया था, ईंट से बनाया था। ऑप्शन में लोहा दिया था, तांबा पीतल भी दिया था। कुछ आदमी समझते कि भाई सिंधु सभ्यता पहले के जमाने में बहुत सारा सोना चांदी रहता था, वहाँ क्या कि सोना चांदी से घर बनाया, नहीं, वहाँ ईंट से घर बनाया था। तो जो हम लोग को खुदवाई हुआ ना, तो ईंट मिलता था। सारा आदमी क्या थे कि जमीन को खुदाई कर करके जो है ईंट निकालता था और अपना घर वहाँ सिंधु सभ्यता में बनाया जाता। पहले जाने कि यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी विख्यात है। हड़प्पा क्या है कि पाकिस्तान में, हड़प्पा क्या है कि पहले तो हमारे आज़ादी से पहले हमारे देश में था, अब क्या हुआ कि पाकिस्तान में चला गया हड़प्पा। तो हड़प्पा आज़ादी के बाद कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। खुदाई करता था तब जाकर के क्या होता था कि वहाँ जो है ईंट निकलता था, ईंट से अपना घर बना था। 1873 में अब क्या हुआ सो जानिए। 1800 हम लोग क्या है कि 56 के बाद 1853 में कनिंघम ने भी खुदवाया। तो उनको भी पुरातन खुदवाया, तो उनको भी पुरातन वस्तु मिला, पुराना वस्तु मिलता था वहाँ, पुरातन वस्तु मिला। पुरातन वस्तु सभी आदमी ने अपना क्या किया कि खुदवाते गया, पुरातन वस्तु मिला। उसके बाद क्या किया 1873 में 1956 में भी जॉन 1956 में सॉरी 1912 में एफ फिलिट ने भी खुदवाया। वहाँ भी खुदवाने के क्रम में क्या हुआ कि कुछ पुरातन वस्तु मिला।
बुझे। अब देखिए 1912 में क्या है कि फ्लिट ने यहाँ एक वस्तु पर एक पुस्तक लिखा। फ्लिट ने 1912 में फ्लिट ने यहाँ एक वस्तु पर एक पुस्तक लिखा। यहाँ कोई सभ्यता था जो सिंधु सभ्यता या कुछ पुस्तक लिखा। पुस्तक लिखने के बाद क्या हुआ कि 1921 में हमारे भारत के दयाराम साहनी ने पाकिस्तान पंजाब के उपरांत रावी नदी के तट पर खोदते समय पता चला कि यहाँ सिंधु घाटी था। उस पुस्तक को दयाराम साहनी ने पढ़ा। उसके बाद उन्होंने 1912 में पढ़ने के बाद 1921 में क्या किया कि दयाराम साहनी ने पाकिस्तान पंजाब के उपरांत रावी नदी के तट पर खोदते समय पता चला कि यहाँ सिंधु घाटी था। कोई घाटी था जिसको सिंधु घाटी के सभ्यता के नाम से दिया। अभी बताएं कि सिंध नदी के किनारे ही यह सभ्यता था, इसलिए सिंधु घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद हुआ क्या 1922 में राखल दास ने ऐसे इस तरह से खुदाई करते थे, सब अपना अपना जो है अपना अपना दिमाग लगाया तो अपना अपना खुदाई करवा रहे थे। फिर 1922 में राखल दास बनर्जी ने शहर की खुदाई की, कुछ शहर की, कुछ जैसे क्या हुआ कि यहाँ दयाराम साहनी ने खुदाई की थी, सिंधु घाटी का पता चला। उसके बाद फ्लिट ने भी खुदाई की थी, एक पुस्तक लिख दी। उसके बाद दयाराम साहनी ने पाकिस्तान पंजाब के उपरांत रावी नदी के तट पर खोजते समय पता चला कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता था। उसके बाद 1922 में रावल दास बनर्जी शहर की खुदाई की, तब उस शहर देखा कि यहाँ भी कोई सभ्यता कोई पुरातन वस्तु प्राप्त हुआ। उस शहर का नाम रखा मोहनजोदड़ो। जो हम लोगों के एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंधु सभ्यता में। या 2003 के रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो 2003 में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ शहर का नाम है। उसके बाद पूछा जाता है कि सिंधु घाटी के घर किस चीज़ से बनाए जाते थे, तो सिंधु घाटी के घर क्या है कि ईंट से बनाया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है ये भी कि सिंधु सभ्यता में क्या चीज़ का खेती सबसे ज़्यादा होता है, कपास की खेती होता है। उसके बाद सिंधु घाटी के सभ्यता में जो वहाँ का सिक्का था उसमें किस देवता का चित्रांकन था। देखिए उसमें क्या है कि आदि शिव का चित्रांकन था, पशुपतिनाथ का, पशुपति भगवान का चित्रांकन था। जो वहाँ पे कि दो बैलों के सूंड पर ही चित्रांकन था। वहाँ के सिक्कों में आदि शिव का चित्रांकन था। उसके बाद